आज लेके आए हैं परवल की सब्ज़ी बनाने का एकदम यूनिक तरीका है, नया तरीका है और खाने में बेहद टेस्टी लगता है। अगर आप 1-1 किलो भी ये परवल बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी खा जाएंगे। जो बिल्कुल नहीं खाते हैं वो भी खा जाएंगे। देखिए, लेते टाइम ध्यान रखेंगे, परवल को बिल्कुल सॉफ्ट लेना है, थोड़ा लंबाई वाला लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा निकलता है। और देखिए, हम छील रहे हैं परवल को तो बिल्कुल वाइटपन निकल रहा है, ये येलोपन नहीं निकलना चाहिए। अगर येलो है तो समझ लीजिए ये परवल हमारा पका हुआ है। तो हमने बहुत ही अच्छे से पहले धुल लिया है परवल को, और धुलने के बाद हम अब इसका छिक्कल उतार रहे हैं। तो छिक्कल देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो देखिए, इसी तरह से हमें सारे परवल को मतलब छिक्कल उतार लेना है या छील लेना है। तो फटाफट हम छील लेते हैं। तो लीजिए, ये परवल हमारे सारे यहाँ पे छिलके तैयार हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, छिक्कल को हटा देते हैं और हम इनको कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह से करनी है, तो पहले तो हम छिक्कल हटा लें यहाँ से और कटिंग देखते हैं किस तरह से करनी है। तो चलिए, अब हमने ले लिया है परवल को सारे एक परवल लेंगे और सारे परवल को हम साइड में कर देंगे। तो कटिंग करनी है हमें, साइडों के जो वेस्टेज पार्ट है ना वो निकाल देना है। और देखिए, परवल हमारा बिल्कुल ही बेहतरीन है, बिल्कुल भी पका नहीं है। अगर पके की एक और पहचान है, अगर ये बीज टाइट होते हैं तो समझ लीजिए पका हुआ परवल है। तो उसके बीज हम चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे कच्चे परवल थे तो हमने इनको बीजों को बिल्कुल भी नहीं निकाला है। तो साइड हमारे सब अलग हो गए हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं, आसानी से कटिंग हो जाएगी। नॉर्मल कटिंग करनी है, बस गोला ही में करनी है हमें। तो देखिए, फटाफट इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। पीसेस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखने हैं, मतलब मीडियम साइज़ के पीसेस रखने हैं। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट इसी तरह से परवल को काट के। और फ्रेंड, यकीन मानिए ये वाला जो तरीका है ना बहुत ही शानदार है। बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे और ये भूल जाएंगे कि ये परवल की सब्ज़ी है। बिल्कुल ही नया तरीका है, यूनिक तरीका है। तो चलिए, हमने परवल को भी पूरा काट के तैयार कर लिया है। देखिए, 1-2 परवल रह गए हैं तो उनको भी हम इसी तरह से काट के तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे सारे परवल हमने काट के बिल्कुल फिट कर लिए हैं। तो देखिए, परवल कट गए हैं हमारे। अब चलेंगे हम गैस की तरफ। इनको कैसे बनाने हैं, क्या प्रोसेस आगे करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। गैस की तरफ आने से पहले थोड़े से मसाले हैं, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है। तो लहसुन, प्याज और अदरक को हम डाल के मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। और इसमें स्पाइसी के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे। टमाटर और हरी मिर्च को हमने बचा के रख दिया है, वो बाद में यूज। ये 4 से 5 हमने लाल मिर्च का यूज किया है। ज़्यादा तीखी नहीं है तो ये काफ़ी रहेंगी इतनी सब्ज़ी में। तो चलिए, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का यही यूज करेंगे। अब यहाँ पे डाल देते हैं पानी, और पानी डाल के इनका अच्छा से एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको रख देंगे हम साइड में। तो आ जाते हैं गैस की तरफ, और गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में ही मैं बना रही हूँ, अधिकतर सब्जियां मैं सरसों के ऑयल में ही बनाना पसंद करती हूँ और टेस्टी भी लगती हैं। तो चलिए, अब हमने जो हम परवल काट के रखे हुए थे इनको हम डाल लेंगे, और परवल को हम हल्का ब्राउननेस आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, हम घुमाते हुए चलाते हुए फ्राई करेंगे। और जब तक फ्राई हो रहे हैं ये, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों पर, जिससे और लोग भी देख पाएँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुँच पाएँ और आप पहले देख पाएँ। तो देखिए, हमारे हल्की सी ब्राउननेस आ गई है इसमें तलते तलते, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही हल्की से, थोड़ी देर और हमें इनको तलना है, बहुत ज़्यादा नहीं तलना है। अब ये देखिए हो गए हैं ना डार्क हमारे, तो इतने ही हमें तलना है। अब इनको हमें सेपरेट कर लेना है ऑयल से, बस इतने ही यहाँ पे हमें कुक करने थे, फ्राई करने थे। चलिए, तो हम निकाल लेते हैं, ऑयल को छटकते हुए निकालेंगे जिससे ऑयल हमारा रह जाए। अब इसी ऑयल में हम इसमें जो परवल है इसको अब सब्जी बनाएंगे, चलते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले डाल देना है इसमें जीरा, और यहीं पे डाल देनी है थोड़ी सी हींग।
अब इन चीज़ों को अच्छे से भुन जाने देंगे। ध्यान रखेंगे, खास बात ये है कि जीरा बहुत अच्छे से चटक जाना चाहिए। अगर जीरा कच्चा रह जाता है तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा ये पकने पे आता है। अब यहाँ पे लहसुन, प्याज, मिर्च का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देते हैं और मिक्सी के जार को हम यहाँ पे धुल के डाल देते हैं। तो बस अब इनको बहुत ही अच्छे से यहाँ पकाना है, बहुत ही बिल्कुल ड्राई हो जाए तब तक पकाना है। और इनको पकाते ही पकाते कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे हम। और ये देखिए लगभग हमारा ये मसाला पक गया है और ऑयल सेपरेट भी हो गया है। वैसे तो पक गया है लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो हमने डाल दी है हल्दी। हल्दी को भी यहीं पे पकाना है। यहाँ पे जब पका लेते हैं तो हल्दी बहुत ही अच्छे से पक जाती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे जो टमाटर और हरी मिर्च थी वो डाल देते हैं। तो चलिए नमक वगैरह हम पहले ही यूज कर चुके हैं तो अब यहाँ पे नहीं करना है। और टमाटर को भी हम अच्छे से थोड़ा सा चलाते हुए पका लेना है जब तक टमाटर हमारी ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। गैस को मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर डाल देते हैं 1 चम्मच हम धनिया पाउडर और यहाँ पे ही थोड़ा सा हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये जो कि हमारे ये परवल को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो चलिए ये हमारी सारी चीज़ें पक गई हैं और देख पा रहे होंगे अब टमाटर भी गल गए हैं, मसाला ड्राई हो गया है। चूँकि अभी अभी मतलब मेरे को डिमांड आई है कि हमें तो ग्रेवी वाले परवल खाने हैं तो अब हम ग्रेवी वाले बनाएंगे। अभी हमें ड्राई बनाने थे लेकिन अब हम ग्रेवी वाले यहाँ पे परवल बना के तैयार करेंगे। तो चलिए अब ये मसाला भुन गया है। अब यहाँ पे ही हम लगा देते हैं पानी। पानी अकॉर्डिंग लगाइएगा, जितनी ग्रेवी है थोड़ा गाढ़ापन चाहिए तो थोड़ा पानी कम कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाले चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं चाहिए। तो मैंने लगभग 1 गिलास पानी लगाया है यहाँ पे। अब पानी लगा के अब हम इस ग्रेवी को बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। तो पकाने के लिए हम ढक के छोड़ेंगे इसको, मात्र 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। गैस को मीडियम करके ही पकाएंगे। तो देखिए हमने 5 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी बहुत ही शानदार होके हमारी पक गई है। चला लेते हैं एक बार और चलाते ही चलाते जो टमाटर के बड़े पीस हैं इनको थोड़ा सा हम करछली से तोड़ते रहेंगे। अब ये देखिए अब हम डाल देते हैं जो परवल हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल देते हैं। तो देखिए अभी हमने परवल डाल के भी थोड़ी देर पकाना है, लगभग 1 मिनट के करीब। तो इनको ढक के पकाएंगे, जल्दी पक जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। तो चलिए हमने 1 मिनट के लिए ढक दिया। अब हम देख लेते हैं 1 मिनट के बाद। और ये लीजिए हमारे ग्रेवी वाले परवल बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। कितने शानदार लग रहे हैं, टेक्सचर देख लीजिए, देखने में भी बहुत शानदार लग रहे हैं। और ये परवल ना रोटी, पूड़े, पराठे या चावल के साथ बहुत ही शानदार लगते हैं। तो चलिए फाइनली हमारे ये परवल बनके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं धनिया की पत्तियाँ। और ये लीजिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ हम फिर भी बार बार मिलते रहेंगे और रेसिपी को शेयर आप लोग करते रहिए। तो चलिए फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए